हेलो गाइस, मैं हूं मेहरबान। आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोमान चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एसबीआई बैंक अकाउंट से पैसे निकालने वाली स्लिप को हम हिंदी और अंग्रेज़ी में कैसे भर सकते हैं। यही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो देखिए, जब भी हमें बैंक अकाउंट से पैसा निकालना होता है तो हमें अपनी बैंक जाना होता है और बैंक जाकर हमें इस स्लिप को भरकर देना होता है, तभी हम अपने बैंक अकाउंट से पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम में से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस स्लिप को भरना नहीं जानते हैं और इस स्लिप को भरवाने के लिए हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, दूसरों की खुशामद करनी पड़ती है। कभी वो लोग इस स्लिप को भर देते हैं तो कभी मना कर देते हैं। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेते हैं और सही तरह से समझ लेते हैं तो आप किसी की भी मदद लिए बगैर इस स्लिप को हिंदी और अंग्रेज़ी में बहुत ही आसानी से भरना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पैसे निकालने वाली इस स्लिप के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी आपको बता दें। तो सबसे पहली जानकारी और ज़रूरी जानकारी हम आपको बता दें, जब भी आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी पासबुक अपने बैंक ले जाना ना भूलें। इसके बगैर आप इस स्लिप को भरकर अपने बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। जब तक आपके पास पासबुक नहीं होगी, कैशियर तब तक आपको पैसा नहीं देगा। दूसरी ज़रूरी जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे, जिस एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में जाकर आप इस स्लिप को भरकर आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई दूसरी एसबीआई बैंक है तो वहां जाकर आप ये स्लिप भरकर अपने बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। इस स्लिप का आप यूज़ उसी बैंक में कर सकते हैं जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है। तीसरी ज़रूरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, इस स्लिप का यूज़ आप एक चेक की तरह यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि आप इस स्लिप के ज़रिए आप किसी को पैसा देना चाहते हैं एक चेक की तरह, या किसी को कैश पैसा देना चाहते हैं इस स्लिप के ज़रिए सेल्फ लिखकर, तो आप किसी दूसरे को ये स्लिप नहीं दे सकते, एक चेक के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। इस स्लिप का यूज़ केवल अकाउंट होल्डर ही कर सकता है। किसी दूसरे को आप चेक के ज़रिए पैसा देना चाहते हैं, अकाउंट में देना चाहते हैं या कैश निकलवाना चाहते हैं तो आप चेक के ज़रिए ही पैसा निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको अपने बैंक से चेक बुक लेनी होगी, तभी आप उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में दे सकते हैं या किसी को भी सेल्फ लिख कर दे सकते हैं कैश पैसा निकालने के लिए। चौथी ज़रूरी बात में हम आपको बताना चाहेंगे, अगर किसी का जॉइंट अकाउंट है तो वो इस स्लिप को भरकर अपने बैंक अकाउंट से पैसा कैसे निकाल सकता है। जॉइंट अकाउंट होता है दो लोगों का। अगर दोनों में से कोई भी एक शख्स पैसा निकालने के लिए जा रहा है तो वो अपना नाम लिखकर, अमाउंट लिखकर और अपने साइन कर आसानी से इस स्लिप को भरकर पैसे निकाल सकता है। देखिए, पांचवी ज़रूरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, अगर किसी के पेरेंट्स का एसबीआई बैंक में अकाउंट है और वो अपने बेटे या बेटी से इस स्लिप को भरकर पैसा निकलवाना चाहते हैं तो उनको कैशियर पैसा नहीं देगा। जिनका बैंक अकाउंट है उन्हें बैंक जाना होगा, अपनी पासबुक साथ लेकर जानी होगी और इस स्लिप को भरकर वो अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप ये स्लिप किसी को भी भरकर पैसा नहीं निकलवा सकते। छठी ज़रूरी जानकारी हम आपको बताना चाहेंगे, इस स्लिप को भरकर हम डेली अपने बैंक अकाउंट से 25,000 रुपये निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा हम अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकाल सकते। अगर हमारे पास चेक बुक है तो डेली 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। अगर हम चेक भरकर किसी को दे रहे हैं तो हम डेली 50,000 रुपए का चेक डेली किसी को भी दे सकते हैं। अब अगली जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है, क्या इस स्लिप को भरकर अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालने का क्या कोई चार्ज भी कटता है। देखिए, इस स्लिप को भरकर अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालने का किसी तरह का भी कोई चार्ज नहीं कटता है। जितना पैसा आप अपने बैंक अकाउंट से निकालेंगे 20,000, 25,000, उतना ही आपके बैंक अकाउंट से माइनस होगा। तो चलिए इस स्लिप को हिंदी और अंग्रेज़ी में भरना सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने एसबीआई बैंक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए, इस स्लिप को भरने के लिए हमें सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट की पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी। इस पासबुक में देखकर हमें अपना बैंक अकाउंट भरना होगा इस स्लिप में, और अपना अमाउंट भरना होगा और डेट डालनी होगी और जितना हम पैसा निकालना चाहते हैं
वो इस स्लिप में भरना होगा और अपने सिग्नेचर करने होंगे और ये हमारी पैसे निकालने वाली स्लिप भरकर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको हिंदी में भरना बताते हैं कि हम इस स्लिप को कैसे भर सकते हैं हिंदी में। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर वाली साइड में इस स्लिप में लिखा है खाता धारक का खाता धारकों के नाम, यानी खाता धारकों के नाम। अगर किसी का ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट 2 लोगों का होता है, उनमें से कोई भी एक पर्सन अगर पैसे निकाल रहा है तो वो अपना नाम यहाँ पर लिख दे, और अगर किसी का सिंगल अकाउंट है तो अपना नाम वो यहाँ पर लिख दे। जिस नाम से खाता खुलवाया गया है वो नाम यहाँ पर आप लिख दें। तो हम अपना नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर वाली साइड में ही खाता धारक का नाम हमने अपना नाम मेहरबान खान लिख लिया है। तो आपका जिस नाम से अकाउंट खोला गया है वो नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर किसी का ज्वाइंट अकाउंट है और दोनों पर्सन में से कोई भी एक पर्सन जो पैसे निकाल रहा है वो यहाँ पर अपना नाम लिख दें और उन्हें अपने बैंक अकाउंट से पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ लिखा है शाखा यानी ब्रांच, जहाँ भी आपकी बैंक है उस जगह का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये शाखा का नाम भी हमारी पासबुक पर लिखा होता है। तो हमारी शाखा है यमुना विहार में, तो हम इस शाखा का नाम यानी ब्रांच का नाम इस स्लिप पर लिख लेते हैं। तो हमारी बैंक शाखा है यमुना विहार दिल्ली में, तो हमने यमुना विहार लिख लिया है। इसी तरह से आपकी बैंक जिस जगह है उस जगह का नाम आपको यहाँ लिख देना है। अब यहाँ लिखा है दिनांक यानी तारीख, जिस डेट में आप ये पैसा निकालना चाहते हैं वो डेट आपको वो तारीख यहाँ पर लिख देनी है। तो आज हम ये पैसा निकालना चाहते हैं तो आज की हम डेट यहाँ पर लिख देते हैं। तो आज की डेट में हम पैसा निकाल रहे हैं तो हमने स्लिप पर लिख दिया 14 जुलाई 2021, 14/7/2021। अब यहाँ लिखा है बचत बैंक आहरण फॉर्म। तो बचत बैंक आहरण फॉर्म का मतलब है कि हम अपने सेविंग अकाउंट से इस फॉर्म को भरकर पैसा निकाल सकते हैं। ये फॉर्म सेविंग अकाउंट वालों के लिए है, ना कि करंट वालों के लिए। करंट अकाउंट वाले इस स्लिप को भरकर पैसा नहीं निकाल सकते, सिर्फ सेविंग अकाउंट वाले ही इस फॉर्म को भरकर आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस स्लिप में लिखा है नोट, ये फॉर्म चेक नहीं है। इस फॉर्म के साथ पासबुक प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भुगतान के लिए इनकार किया जाएगा। ये भुगतान केवल मूल होम शाखा में ही किया जाएगा। तो इस फॉर्म में ये कहा जा रहा है कि ये फॉर्म चेक नहीं है। जब भी आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालने बैंक आएँ तब अपने साथ अपनी पासबुक लाना ना भूलें। अगर आपके पास पासबुक नहीं होगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपके अपने बैंक अकाउंट से आपको अपनी पासबुक दिखानी होगी और इस स्लिप को भरना होगा और कैशियर को देना होगा, तब आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर लिखा है खाता संख्या। ये अकाउंट नंबर हमारी पासबुक पर लिखा होता है, वो हमें यहाँ पर लिख देना है। तो खाता संख्या की जगह हम अपना अकाउंट नंबर लिख लेते हैं। तो हमने अपनी पासबुक में देखकर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख लिया है, यानी खाता संख्या लिख ली है। इसी तरह से आपको भी अपनी खाता संख्या लिख देनी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस फॉर्म में लिखा है कृपया मुझे हमें रुपए। यहाँ आपको शब्दों में लिखना है, यहाँ अंकों में लिखना है। तो हम लिख लेते हैं शब्दों और अंकों में जितने रुपए निकालना चाहते हैं। तो यहाँ हमने शब्दों में 10,000 रुपये लिख दिया है और 10,000 रुपये हमने अंकों में यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह से आप जितने पैसे अपने अकाउंट से निकालना चाहते हैं यहाँ शब्दों में और अंकों में आप लिख दीजिए, आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर। अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर यहाँ लिख दें, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लिख दें। तो हम अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर लिख दिया है। इसी तरह से आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। और ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए ऐसे ही ये नंबर लिख दिया है। अब यहाँ लिखा है खाता धारक के हस्ताक्षर। जो आपके बैंक अकाउंट में हस्ताक्षर हैं, जो सिग्नेचर हैं, वो आपको यहाँ पर कर देने हैं। तो हम अपने हस्ताक्षर यहाँ पर यानी सिग्नेचर कर लेते हैं। तो हमने हस्ताक्षर की जगह इस स्लिप पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी तरह से आपको भी अपने हस्ताक्षर कर देने हैं यहाँ पर। जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट में जो आपने हस्ताक्षर किए हैं वही हस्ताक्षर आपको इस स्लिप में कर देना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कार्यालय उपयोग हेतु। यहाँ आपको किसी तरह की भी कोई डिटेल नहीं भरनी है,
यहाँ बैंक की तरफ से सारी डिटेल भरी जाएगी, कैशियर यहाँ डिटेल भरेंगे। जब कैशियर आपको पैसा देंगे वो अपने सिग्नेचर यहाँ करेंगे, कितना पैसा दे रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे, तब आपको पैसा मिल जाएगा। यहाँ आपको किसी तरह की भी कोई डिटेल नहीं लिखनी है, ये बैंक की तरफ से लिखी जाएगी यहाँ पर। अब फॉर्म की बैक साइड में हमें 2 सिग्नेचर और कर देने हैं, तब हमारा ये फॉर्म पूरी तरह से भरकर तैयार हो जाएगा। हम अपने यहाँ पर 2 सिग्नेचर कर लेते हैं, 2 हस्ताक्षर कर लेते हैं। तो हमने 2 हस्ताक्षर पीछे की साइड में भी कर दिए हैं। अब ये फॉर्म भरकर हमारा पूरी तरह से तैयार है। अब इस फॉर्म को हमें अपनी पासबुक के अंदर इस तरह से रख देना है और बैंक जाकर अपने कैशियर को दे देना है। जब कैशियर को हम अपने पासबुक के साथ ये फॉर्म लगाकर दे देंगे और इस फॉर्म में हमने जितना भी पैसा भरा है उतना पैसा हमें बैंक से मिल जाएगा, और जितना पैसा हमने इस फॉर्म में भरा है उतना पैसा हमें कैशियर दे देंगे और इस फॉर्म को अपने पास रख लेंगे और ये पासबुक हमें वापस रिटर्न मिल जाएगी। अभी हमने आपको ये फॉर्म हिंदी में भरना बताया है, अब हम आपको अंग्रेजी में फॉर्म भरना बताते हैं। इस स्लिप को, इस फॉर्म को आप अंग्रेजी में कैसे भर सकते हैं। तो देखिए अंग्रेजी में इस फॉर्म को कैसे भरा जा सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम लिखा जाएगा, जो हमने अपना नाम यहाँ पर लिख रखा है, और उसके बाद यहाँ पर डेट लिखनी होगी जिस डेट में हम ये पैसा निकालना चाहते हैं। जहाँ हमारी ये ब्रांच है जिस जगह, उस जगह का हमें नाम लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पर यमुना बिहार दिल्ली लिखा है। खाता संख्या, अकाउंट नंबर की जगह हमें अपना खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर लिख देना है। कितना पैसा हम अपने खाते से निकालना चाहते हैं, अपने अकाउंट से निकालना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है 10,000। इसी तरह से हमने शब्दों में, वर्ड में लिखा है 10,000, और यहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है। इसी तरह से आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है। इसी तरह से आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर लिख देना है। यहाँ आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं और 2 सिग्नेचर आपको इस फॉर्म के पीछे करना है, और इस पासबुक में ये फॉर्म रखकर आप अपने कैशियर को अपने बैंक में दे दें, आपको वहाँ से पैसा मिल जाएगा। और पैसे मिलने के साथ साथ आपको ये पासबुक भी मिल जाएगी और ये फॉर्म कैशियर अपने पास रख लेंगे और आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा माइनस हो जाएगा जितना पैसा आपने निकाला होगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।